So hi guys, welcome back to another video and hope you all guys are doing well। and आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपनी रियलिटी में किसी भी इंसान को रिक्रिएट कर सकते हैं। रिक्रिएट मतलब कि उनको जैसा हम चाहते हैं, क्योंकि हमारे रियलिटी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जैसे हमारे कुछ क्लोज्ड वन रहते हैं, जैसे हमारा एसपी हो गया, हमारे पेरेंट्स हो गए, या फिर हमारे लाइक फैमिली में कोई मेंबर हो गया, ठीक है, वो हमारे क्लोज्ड वन है। और ऐसे कुछ इंसान हैं जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में आते हैं, जैसे हमारे बॉस हो गए, या फिर ऑफिस का कलीग हो गया, या फिर टीचर हो गए। मतलब ऐसे कुछ लोग हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में आते हैं। मतलब वो क्लोज्ड वन तो नहीं है, बट वो डे टू डे लाइफ में आते हैं, और उनके वजह से हमारा दिन भी कभी कभी ख़राब चला जाता है ना, उनके बिहेवियर की वजह से, या फिर उनके कैरेक्टर की वजह से, हमारे प्रति जो उनका कैरेक्टर रहता है उसके वजह से हमारा जो है दिन पूरा ख़राब चला जाता है। तो गाइज आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम किसी भी इंसान को रिक्रिएट कर सकते हैं, और कैसे रिक्रिएट कर सकते हैं, इस सब चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे, ठीक है। वैसे सबको तो रिक्रिएट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कभी कभी हमें बॉदर कर देते हैं। मतलब उनका बिहेवियर जो है हमें कभी कभी बॉदर कर देता है, बट ज़रूरी नहीं है कि वो बॉदर कर रहा है इसका मतलब ये है कि हम उनको जो है रिक्रिएट करते चलेंगे, हर इंसान को रिक्रिएट करते चलेंगे, फिर हम अपना ज़िंदगी कब जिएंगे, है ना। हम सिर्फ उन लोगों को ही रिक्रिएट करेंगे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर उनके वजह से हमारा जो है मूड कभी कभी ख़राब हो भी सकता है। मतलब डे टू डे लाइफ में हम ज़्यादातर टाइम उनके साथ स्पेंड करते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों के साथ हम अपना रिक्रिएशन वाला जो चीज़ है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं, एंड उनको हम रिक्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो अगर आप गाइज इस चैनल में नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि इस चैनल में हम बात करते हैं कि लॉ ऑफ एजम्पशन को यूज़ करके कैसे हम अपनी कोई भी डिज़ायर हो उस डिज़ायर को कैसे हम फुलफ़िल कर सकते हैं, एंड कैसे हम अपनी कोई भी सिचुएशन हो उस सिचुएशन को हम कैसे अपनी अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ये सब चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं, एंड स्टेप बाय स्टेप काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं बात होता कि आप बस आए, सुने और चले गए और फिर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। मैं प्रैक्टिकल चीज़ों को लेके बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप चीज़ों को सिंपली समझ जाए। क्योंकि अगर आप चीज़ों को सिंपली समझते हैं, क्योंकि देखो लॉ ऑफ एजम्पशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो भी आप फॉलो करते हैं, मैं तो बोलता हूँ कि लॉ ऑफ एजम्पशन कोई बहुत मुश्किल टास्क नहीं है, बहुत ईजी है, और आज तक हम लॉ ऑफ एजम्पशन को यूज करते आ रहे हैं, ठीक है। तो बस हमें इसे पता ही नहीं था कि हम गलत वे में इस चीज़ को यूज कर लेते थे। अभी हम पता चल गया हमें लॉ ऑफ एजम्पशन के बारे में, तो हम इसे सही यूज़ करेंगे और हमारे फेवर में ही सारी चीज़ों को करेंगे, राइट। सो चलिए गाइज वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, एंड वीडियो को हाइप भी कर देना। ये मैं पहली बार बता रहा हूँ वैसे, ठीक है। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो रिक्रिएशन का मतलब क्या होता है? कोई भी इंसान को हमारे लाइफ में उसको रिक्रिएट करना। और मैं ये आपको अपनी एग्जांपल भी दूंगा, क्योंकि मैंने भी रिक्रिएट किया हुआ है। मैंने कई सारे लोगों को रिक्रिएट किया हुआ है जो कि मेरे डे टू डे लाइफ में आते हैं, और उनको मैं चाहता था कि वो रिक्रिएट हो जाए, तो उस हिसाब से मैंने रिक्रिएट किया था, ठीक है। सो मेरा पहला स्टोरी ये है कि चलो स्टोरी तो मैं बताऊंगा, बट रिक्रिएशन का क्या सीन रहता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो हमारे रियलिटी में जो भी इंसान जिस तरीके से हमारे साथ बिहेव कर रहा है, वो बिहेवियर को करने के लिए हमने ही उनको अलाउ किया था। उनके लाइफ में क्या क्वेश्चन ये आता है कि उनके लाइफ में क्या फ्री विल नहीं है? हाँ, उनके लाइफ में भी फ्री विल है, वो सब कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। वो पढ़ाई करेंगे, खाना वाना खाएंगे, जहाँ मन करेगा घूमने जाएंगे, उनका वो फ्री विल है। लेकिन वो हमारे प्रति कैसे बिहेव करेंगे, वो उनका हमारे प्रति इंटेंशन क्या रहेगा, इन चीज़ों के ऊपर उनका कोई फ्री विल नहीं है। हम उनको फ्री विल दे देते हैं कि तुम मेरे साथ ऐसे कर सकते हो। जैसे सिंपल एक मैं बात बताऊं कि एसपी के केस में क्या होता है, हम इतना डिपेंडेंट हो जाते हैं, इतना हम डिपेंडेंट हो जाते हैं कि हम ऐसे सोचते हैं कि हाँ भाई, मेरा जो मूड है वो तेरे हाथ में है, अब तू मेरे को खुश रखेगा या तू मेरे को दुखी करेगा, वो तेरे पे डिपेंड करता है। जैसे कि हो गया आपका मैसेज आएगा तो हम खुश हो जाते हैं, कॉल आया तो खुश हो जाते हैं, वीडियो कॉल आया तो खुश हो जाते हैं, अदरवाइज हम दुखी हो जाते हैं, है ना। तो ये जो चीज़ है, हमने अपने एसपी को वो फ्री विल दे रखा है अपना एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, या एसपी को वैसे फ्री विल दे रखा है हमने
कि वो हमारे मूड को चाहे ख़राब या चाहे अच्छा बना सकता है। तो ये जो फ्री विल किसने दिया उसको? हमने ही तो दिया है, राइट? तो ये जो फ्री विल वाला जो चीज़ है कि वो अपनी लाइफ में सब कुछ कर सकते हैं, उनके लाइफ में फ्री विल के नाम पे सब कुछ वो कर सकते हैं। बट क्या हमारे प्रति उनका इंटेंशन रहेगा, वो हमें कितना प्यार करेंगे या क्या उनका इंटेंशन रहेगा, वो हम डिसाइड करते हैं, ठीक है? तो मेरा एक स्टोरी ये है कि मेरे पेरेंट्स जो है, ठीक है, वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन पापा थोड़ा सा चिड़चिड़ा थे, ठीक है। मेरे पापा मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे फैमिली में मेरे पेरेंट्स मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। दैट्स वाई मैं अपनी मन का सब कुछ कर सकता हूँ। मतलब मैंने आज तक जॉब नहीं किया, तो मैं अपने मन का जो भी बिज़नेस चालू करना चाहता हूँ वो मैं बिज़नेस चालू कर सकता हूँ। हाँ, इन्वेस्टमेंट वाला नहीं। मेरे माइंडसेट एक ऐसा था कि मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट वाला बिज़नेस नहीं करूँगा। अगर भी इन्वेस्टमेंट रहेगा तो 20-30 हज़ार का रहेगा, ऐसा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पापा बहुत ज़्यादा पैसे नहीं दे सकते कोई भी बिज़नेस करने के लिए, है ना। तो इसलिए मेरे शुरू से मेरा जो माइंडसेट ये ऐसा था। बट ये फ्री विल मेरे को है कि मुझे कोई कुछ बोलता नहीं है घर पे, ठीक है। ये मैं स्टार्टिंग से ही पता नहीं मेरे माइंड में ये चीज़ था कि मेरे पेरेंट्स मेरे को सब कुछ करने के लिए देंगे, ठीक है। बट मेरे पापा थोड़े से चिड़चिड़ा थे, ठीक है। मैं कोई भी नई चीज़ घर पे ले आता था तो पापा थोड़ा सा वो करते थे कि यार क्यों लेके आया, ये पैसे बर्बाद कर दिया, ये सब चीज़ें करते थे। शायद आप में से भी किसी के पेरेंट्स ऐसे होंगे, मम्मी पापा में से, है ना। तो मेरे पापा कुछ ऐसे थे, और कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ों को लेके, क्योंकि उनका रिटायरमेंट हो गया है जॉब से, तो अभी क्या है ना, वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो गए थे, ठीक है। तो मैं ये सोचा कि क्यों ना पापा को रिक्रिएट किया जाए। तो मैंने फिर पापा को रिक्रिएट करना चालू किया कि मेरे पापा बहुत सपोर्टिव है, मेरे पापा बहुत काम है, मेरे पापा, मतलब इस हिसाब से मैंने एफर्मेशन देना चालू किया एंड मैंने पापा का एक न्यू इमेज क्रिएट किया। आप सोच रहे हो कि मेरे को अभी जो है जितना भी एज है, मेरा 28 एज है, ठीक है। 28 एज के हिसाब से मैं 28 एज तक मैं पापा को एक हिसाब से देखते आ रहा था आज तक, ठीक है। और फिर अब मैं 28 एज के बाद मैं पापा को रिक्रिएट किया। मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा, सिर्फ 2 हफ्ते लगे थे, ठीक है, सिर्फ 2 हफ्ते लगे थे। और तब भी मैं लॉ ऑफ अजम्पशन को नया नया जान रहा था, ठीक है। तो फिर मैंने पापा को रिक्रिएट करना चालू किया। मैंने अपने पापा का एक न्यू इमेज क्रिएट करना चालू किया। जो इमेज मेरे माइंड में पहले था उसको मैं रिप्लेस किया कि मेरे पापा ऐसे नहीं हैं, मेरे पापा ऐसे हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे उनको फिर रिक्रिएट करना चालू किया। उनको फिर मैं मतलब अपनी एजम्पशन में, देखो मैंने थॉट ट्रांसमिशन में एक चीज़ बताया था आपको कि माइंड में हर इंसान को लेके हमारे माइंड में एक छवि होता है, राइट। चाहे एसपी हो, चाहे दोस्त हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है, उनको लेके हमारे माइंड में एक छवि होता है। छवि मतलब समझ रहे हो ना, मतलब एक क्लोन टाइप का एक समझ सकते हो, ठीक है। एक है जो इंसान रियल में है। अगर मैं आपको पूछूंगा कि आपके पापा कैसे हैं या आपका एसपी कैसे है, ठीक है, पापा को ही लेके चलते हैं, तो आपके पापा कैसे हैं, तो आप क्या बोलोगे कि मेरे पापा ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। मतलब आपके पापा को आप उस टाइम पे फिजिकली नहीं देख पा रहे हो, बट उनको लेके आपके मन में एक जो है एक एजम्पशन है कि मेरे पापा ऐसे हैं। उसी एजम्पशन को चेंज करना है। जो पापा हमें फिजिकली दिख रहे हैं ना, वो हमारे एजम्पशन की वजह से दिख रहे हैं। जो एसपी हमें फिजिकली दिख रहा है वो हमारे एजम्पशन की वजह से दिख रहा है कि हमने ऐसा एज्यूम किया हुआ है मेरा एसपी ऐसा है, हमने ऐसा एज्यूम किया हुआ है हमारे पापा ऐसे हैं, ठीक है। तो फिर जब हम अपने एजम्पशन को चेंज करेंगे, हाँ हो सकता है किसी के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो सकता है किसी के लिए ये टाइम ना लगेगा, बट हाँ कि ये जो चीज़ है ये ज़रूरी, मतलब ये ज़रूर होता है, ठीक है। तो इससे पहले आपको अपने बारे में भी एजम्पशन को ऐसा करना है कि मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ। अगर आप खुद ही डाउट कर रहे हो कि पता नहीं मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, पता नहीं चीज़ें काम करता है या नहीं करता है, पता नहीं ऐसा होता है या नहीं होता है, मतलब आप यहाँ पे सेल्फ कॉन्सेप्ट के आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट सही नहीं है, आपका आइडेंटिटी कुछ ऐसा नहीं है कि आप कुछ क्रिएट कर सकते हो। तो पहले आप अपनी आइडेंटिटी को सही करो कि मैं कुछ क्रिएट कर सकता हूँ। मैं अगर किसी को लेके कोई एजम्पशन क्रिएट करता हूँ तो वो एजम्पशन के हिसाब से मेरी रियलिटी जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर मैं अपनी एजम्पशन को चेंज करूँगा, मतलब पहले खुद को लेके अगर मैं खुद का सेल्फ कॉन्सेप्ट को सही करूँगा, तो मेरे अंदर वो पावर आएगा कि मैं किसी दूसरे इंसान को अपने एजम्पशन से चेंज कर सकता हूँ। ओके, फिर मैं क्या करूँगा, मैं अपनी एजम्पशन को चेंज करूँगा कि हाँ ये जो पर्सन है ये ऐसा नहीं है, ऐसा है।
मेरे पापा जो है बहुत काइंड है, बहुत सपोर्टिव है। मैं कुछ भी चीज़ें करता हूँ पापा मेरे को बहुत अप्रिशिएट करते हैं और फिर मेरे को बोलते हैं कि मेरे बेटे ने ये चीज़ किया, वो चीज़ किया, और मेरे बारे में सबको जाके बताते हैं कि बेटा जो है मेरा बहुत तरक्की कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है ना। तो ऐसे है मेरे पापा। अगर मैं अपने आप को ये चीज़ बोलूँगा और अपनी जो क्लोन है मेरे पापा के, मेरे दिमाग में जो है उनको लेके जो एजम्पशन है, उन एजम्पशन को अगर चेंज करूँगा तो डेफिनेटली पापा जो मेरे फिजिकल रूप में जो मेरे को दिखाई दे रहे हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम अपनी रियलिटी का क्रिएटर हैं। तो मेरे पापा को लेके अगर मैं एनर्जेटिकली कोई इमेज बनाया हूँ तो वही एनर्जी मेरे को बस रिफ्लेक्ट कर रहा है 3D में, रियलिटी में। अगर मैं वो एनर्जेटिकली उनके प्रति जो मेरा एजम्पशन है, उन एजम्पशन को अगर मैं चेंज करूँगा तो फिजिकल वर्ल्ड में भी मेरे पापा जो है वो चेंज हो जाएंगे। वो तो पापा तो बस क्या है, वो 3D में रिफ्लेक्शन है ना। तो वो रिफ्लेक्शन कहाँ से, वो क्रिएट कहाँ से हो रहे हैं? मेरे दिमाग में हो रहे हैं, मेरे माइंड में हो रहे हैं, ठीक है। तो ठीक ऐसे ही चाहे बॉस हो, चाहे एसपी हो, इन सब चीज़ों को लेके हमने, इन सब लोगों को लेके हमने ऐसे एजम्पशन क्रिएट कर रखा है। क्या एजम्पशन क्रिएट कर रखा है? मेरा जो एसपी है ना, वो मेरे को मतलब उसके हरकतों के ऊपर मेरा मूड डिपेंड करता है। तो अगर कुछ मैसेज किया, कॉल किया या वीडियो कॉल किया या बात किया अच्छे से, तभी हमारा मूड सही हो जाता है। नहीं, हम अगर अपने एजम्पशन में सही रहते हैं तो एसपी को उसी अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा। जिद्दी बनना है, चेंज होना पड़ेगा। ज़बरदस्ती चेंज नहीं करेंगे। अगर ज़बरदस्ती उसको जाके चेंज करा रहे हैं फिजिकली, तू मेरे को ये बोल, तू मेरे को कमिटमेंट दे, तू मेरे को प्यार करता है, तू मेरे को प्यार करता है कि नहीं करता, ये मीम है ना। ठीक है। तो अगर हम ऐसे चीज़ें करेंगे तो हम 3D में चीज़ों को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर अगर हम ऐसे करते तो आज तक किए क्यों नहीं? फिर ज़बरदस्ती कर लो, जाके बोल के, कलर पकड़ के उसका, या फिर मार पीट के कर लो उसको चेंज, तब तक किया क्यों नहीं? हम यहाँ पे लॉ ऑफ एजम्पशन को यूज़ कर रहे हैं। हम यहाँ पे 3D में जाके रिएक्ट नहीं करने वाले। हम यहाँ पे 3D में जाके चीज़ों को चेंज नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे अपने एजम्पशन को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। उनके प्रति जो हमारा मतलब उनका जो क्लोन जो है हमारे माइंड में जो बना हुआ है, उसको हम चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा इस नज़रिए में जब हम देखेंगे कि हमारा एजम्पशन में जो है वही हमारा 3D रियलिटी में वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये आप अपने बॉस को लेके कर सकते हो, अपने पेरेंट्स को लेके कर सकते हो, अपने एसपी को लेके कर सकते हो, किसी को भी लेके कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बस इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। और एसपी रिक्रिएशन में आप क्या कर सकते हो, या पेरेंट्स का रिक्रिएशन में आप क्या कर सकते हो कि मैं बोलूँगा कि आपको एक उनके लिए एक पैराग्राफ बनाओ, कॉपी एंड पेन लेके, और फिर लिखो कि आपको एग्जैक्टली वो पर्सन कैसा चाहिए, ठीक है। एग्जैक्टली वो पर्सन आपको कैसा चाहिए। तो जब आप इस चीज़ को लिखोगे तो आपके अंदर एक क्लैरिटी आएगी, आप एकदम क्लियर हो जाओगे कि हाँ मुझे ऐसा चाहिए। सिर्फ मन में सोचना नहीं है। अगर हम सोच के ही चीज़ें कर लेते तो फिर पता क्या होता है कि मैं आपको ये बोलूँगा कि आप बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर हमारे माइंड में सब कुछ है। माइंड में चीज़ें नहीं रहता, ठीक है। माइंड में से चीज़ें हट जाता है। मैं आपको बोलूँगा कि आप 10 नाम सोचो, 1 to 10 तक 10 नाम सोचो। आप 10 नाम सोचोगे, फिर मैं आपको बोलूँगा कि वही 10 नाम दोबारा सोचो उसी सीक्वेंस में जैसा आपने सोचा हुआ था पहले। आप सोच पाओगे वैसे? मुश्किल होगा। तीसरी बार जब मैं बोलूँगा और मुश्किल हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर हम उस चीज़ को लिख लेते हैं तो फिर क्या होता है कि चीज़ें एकदम, चाहे 100 बार, 1000 बार, लाख बार भी हम बोलेंगे तो उसको हम पढ़ के उसी सीक्वेंस में सेम चीज़ों को हम बोल सकते हैं, राइट। तो ठीक वैसे ही जब भी हम रिक्रिएशन कर रहे हैं तो वैसे ही एक पैराग्राफ बनाना अपनी कॉपी एंड पेन में, अपने एसपी को, पापा को, या किसी को भी लिखे, ठीक है। उसके बाद उसी एजम्पशन को अपने माइंड में बिठाने की कोशिश करना, वही एजम्पशन को क्रिएट करने की कोशिश करना। जब हम यहाँ पे एजम्पशन को क्रिएट करेंगे, वहाँ पे वो जो इंसान है वो फिर से रिक्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और 3D में चाहे कुछ भी दिखे, 3D में हम एजम्पशन कुछ और बना रहे हैं और 3D में कुछ और दिख रहा है। मतलब मेरे पापा वैसा नहीं कर रहे थे जैसा मैं उनको सोच रहा था, वो फिर भी मैं अपने एजम्पशन चेंज कर रहा था, लेकिन पापा कुछ उल्टा कर रहे थे, उस एजम्पशन के उल्टा कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे मैंने एक वर्ड आपको बोला कि जिद्दी बनना है अपने एजम्पशन के साथ,
अपने एजम्पशन के साथ जिद्दी बनना है। अगर हम अपने एजम्पशन के साथ जिद्दी बनते हैं तो इवेंचुअली वो चेंज होगा ही होगा। वो बोलते हैं ना कि अगर आप किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात आपको वो मिलाने में जुड़ जाती है। होगा, क्यों नहीं होगा? इसका रीज़न मुझे बता दो कि क्यों नहीं होगा। मैं तो आपको रीज़न बता दूंगा कि कैसे होगा, क्यों होगा, ठीक है, बट आप मुझे ये चीज़ बता दो कि क्यों नहीं होगा, तब मैं आपको बोलूँगा कि हाँ ठीक है, मैं मान गया आपको कि नहीं होगा चीज़ें। समझ रहे हो? सो गाइज़, आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें पता चला, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिला एंड आपको ये भी पता चला कि एसपी को रिक्रिएट कैसे किया जाता है। खाली एसपी नहीं, एसपी सब कुछ नहीं होता, ठीक है, पेरेंट्स भी है, बहुत बहुत कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। खुद को रिक्रिएट करना सबसे मेन चीज़ होता है, खुद को भी रिक्रिएट करो, ठीक है। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी चीज़ें ऐसे माइंड में डाउट है तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो एंड मैं ट्राई करूँगा कि उसी के ऊपर भी एक और वीडियो बनाऊँ या जो भी चीज़ें हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी रियलिटी को रिक्रिएट करो। आप कोई भी इंसान को चाहो उसको रिक्रिएट करो, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर वर्ल्ड।